ओके तो हेलो दोस्तों भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई, अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर ट्रेवर के खिलाफ जितने भी सबूत थे हमने वो सारे के सारे कल के एपिसोड में मिटा दिए थे। एंड भाई, कमिश्नर का तो नेता बना है पिछले वाले एपिसोड के अंदर। बेचारा कमिश्नर कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि जैसे उसको सबूत मिला था हमने उससे सबूत छीन के एंड उस सबूत को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड कुछ हमारे बंदों ने भी धोखा दिया था। फाइनली उनको भी हम लोगों ने मार दिया है। बाकी पुलिस वाले हमारे को अभी तक तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बाकी देखो, आगे कुछ कह नहीं सकते कि जब तक सबूत नहीं मिलेगा इन लोगों को तब तक ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबूत हमें बस ऐसा रखना है कि सबूत नहीं देना इन नमूनों को। वैसे फाइनली भाइयों, हम लोग आ चुके हैं हमारे एक नए घर के अंदर। हमने ये घर खरीद लिया क्योंकि कल हमें 1.3 बिलियन डॉलर रुपीज़ मिले, मतलब डॉलर मिले थे, जो कि हमारे ड्रग्स हमने बेचा था पुलिस वालों का चुरा के। आप लोगों को पता हो, पिछले से पिछले एपिसोड में हमने ड्रग्स चुराए थे। उसकी पेमेंट हमें कल मिली थी 1.3 बिलियन। ओके, वैसे तो 2.5 बिलियन की थी, जिसमें से 50% 49% हमारे डग्गन का था और 51% हमारा था। फाइनली हमें पेमेंट मिल चुकी है एंड हमने ये 500 मिलियन में ये वाला हाउस खरीद लिया है। एंड ये जो गार्ड हैं ये तो आप लोगों को पता हो भाई, डग्गन के हैं, डग्गन ने हमें दिए हैं। एंड फाइनली जितने भी गार्ड मैं लेना चाहूँ डग्गन से ले सकता हूँ। डग्गन के पास अच्छी खासी आर्मी है यार। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, मैंने अभी भी उसकी आर्मी देखा हूँ मैं, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा उसके पास इतनी बड़ी आर्मी रहने के बावजूद भी वो पुलिस आर्मी से पता नहीं क्यों डरता है। बहुत ज़्यादा डरता है डग्गन। डग्गन क्या मतलब, देखो पूरे लॉस एंटोस के अंदर आपने देखा होगा कोई भी माफिया है ना बाहर नहीं डोल रही है अभी। सब लोग पुलिस और आर्मी से बहुत ज़्यादा डर के रहते हैं इस लॉस एंटोस के अंदर। पता नहीं भाई क्यों, किस लिए, मेरे को नहीं पता। या तो फिर कमिश्नर ज़्यादा खूंखार हो गया, पुलिस या आर्मी शायद ज़्यादा ही खूंखार हो। देखो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होगा तो देखा जाएगा, देख लेंगे इन नमूनों को। वैसे भी हमको मारने का दम तो है नहीं पुलिस। बाकी आप लोगों को सामने बंदे दिख रहे होंगे, ये फाइनली कोई एनिमी नहीं है। ये वो बंदे हैं जिनको ट्रेवर ने कुछ काम दिया और वो काम ये पूरा नहीं कर पाए। देखो हमें है ना कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। जैसे देखो आज है ना, मैं ना कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदने वाला हूँ, जिसमें से एक तो है डायमंड कसिनो एंड मेज बैंक बिल्डिंग। ये दो प्रॉपर्टी मुझे कुछ भी हालत में खरीदनी ही खरीदनी है, क्योंकि डायमंड कसिनो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से बहुत सारा पैसा आ सकता है। क्योंकि डायमंड कसिनो के अंदर इलीगल काम अगर अपन चलाएं, अभी तो सारे लीगल काम ही चलते हैं डायमंड कसिनो के अंदर, अगर डायमंड कसिनो के अंदर इलीगल काम चलेगा तो भैया जी बहुत सारा पैसा मिल सकता है अपन को वहाँ से। और रही बात मेज बैंक बिल्डिंग की, वो अपना मेन ऑफिस रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या चलेगा। ओके, अभी तो पहले वो मेज बैंक बिल्डिंग का यार बहुत लफड़े होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखते हैं भाई, वैसे तो पर्सनल बिल्डिंग है किसी की, मेज बैंक है पर वो पर्सनल बिल्डिंग है किसी की, मैंने पता कर लिया है। अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे बाकी मैं इन लोगों को बता देता हूँ, इन लोगों को मैंने भेजा था डायमंड कसिनो के बॉस से बात करने के लिए, ओनर से। बोला था इन लोगों को कि भाई पेपर पे साइन लेके आ दो उस बंदे के, डरा धमका के। और नमूने पता है वहाँ से भाग के आ गए। जबकि उन्होंने मतलब कि डायमंड कसिनो के जो भी गार्ड थे उन्होंने इनको धक्के मार के निकाल दिया और ये चुपचाप आ गए, और वो भी मेरे पास। उन्हों को अब क्या ही बोलूँ मैं। अब मैंने बोल दिया है, ट्रेवर ट्रेवर बोल रहा है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे पेपर्स पे साइन चाहिए। लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो भैया जी, अब हम लोग जाने वाले हैं डायमंड कसिनो में। ट्रेवर भैया जी चलो कोई ना। वैसे इन लोगों को है ना आखिरी मौका दे दिया है हम लोगों ने। अगर आज के बाद इन्होंने कुछ भी मतलब ट्रेवर का कहना नहीं माना तो ये सारे उड़ेंगे भाई। ट्रेवर उड़ा देगा, क्योंकि ट्रेवर बहुत ज़्यादा गुस्से में। अब से आप लोगों को है ना ट्रेवर का एक अलग सा रूप ही देखने को मिलेगा भाइयों, क्योंकि ट्रेवर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा अब। क्या ही बोले, निकलते हैं भाइयों यहाँ से। वैसे तो मैंने अपने ना गार्ड को फ़ोन कर दिया था कि भैया जी डायमंड कसिनो पर पहुँच जाओ, अब इनको इनकी औकात दिखाते हैं हम उस बॉस को। चलो ट्रेवर भैया जी, अपनी भी कोई प्यारी सी गाड़ी निकाल लो। वैसे तो मैंने सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं पे शिफ्ट कर दी जितनी भी ट्रेवर की थी। तीन चार गाड़ियाँ थी ट्रेवर के पास, जिसमें से एक तो वो थी जिसका मैंने कलर चेंज करा लिया है, ब्लैक कर दिया है मैंने कलर। बाकी एक मर्सिडीज़ है, लेम्बो है, उरुस है, लेम्बो उरुस है, एंड ये भी मर्सिडीज़। तो हम आज लेके जाएंगे मर्सिडीज़, वो भी ये वाली। चलो ट्रेवर भैया जी निकलते हैं भाइयों यहाँ से। रही बात गार्ड की, तो देखो भाई गार्ड लेके चलना मेरे लिए बेटर नहीं रहेगा, मेरे को थोड़ा अजीब भी लगता है। बाकी देखो वैसे तो है ना मेरे गार्ड पहुँच गए हैं, जहाँ पे मेरे को पहुँचाना है उन बंदों को वहाँ पे वो पहुँचा दूंगा मैं। अमन कसिनो के ऊपर तो भाई आज रेड ही पड़ने वाली है, वो भी ट्रेवर की। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे निकलते भाइयों, हम लोग पहुंच चुके हैं डायमंड कसिनो में। वैसे हमारे ऑलरेडी पहले से ही बंदे पहुंच चुके हैं, और जैसा मैंने इन लोगों को बोला था फाइनली उन लोगों ने वैसा काम तो कर दिया है। हमें देखो डायरेक्ट है ना बॉस से मिलना है, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट बॉस को पकड़ेंगे। बॉस से ही हमें काम है। चलते हैं भाई अंदर, पहुंचते हैं। अबे हमारा फर्स्ट पर्सन आओ, चलो बहुत अच्छे।
पहली बार तो इन लोगों ने ना हमारे बंदों को निकाल दिया था, इस बार देखते हैं कि कौन बंदा कैसे और निकालता है। तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे बॉस शायद ऊपर ही जाना पड़ेगा, या डायमंड कसिनो के अंदर जाना पड़ेगा, या अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। कंफ्यूज हूँ, पूछना पड़ेगा बंदों को। मेरे हमारे बंदों को पता लग चुका होगा कि इन लोगों का बॉस डायमंड कसिनो के अंदर होगा। बाकी तो चलो भाई, वैसे हमारे बंदों ने काम बहुत अच्छा किया है यार। वेरी गुड, सब भाई बिठा रखा है। हमारा एक बंदा, ओके फाइनली सामने एक बंदा खड़ा है, इससे जाके बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं शायद इन लोगों को कुछ पता हो। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, कुछ पता लगा इनके बॉस के बारे में? कहाँ कहाँ मर गया वो बॉस इनका? कहाँ पे है वो? मतलब कि होटल के अंदर है, कसिनो के अंदर है, कहाँ पे है? गैराज के अंदर है, कहाँ पे? जल्दी बोल। बातचीत हो चुकी है हमारे बंदे से, हमारे बंदों ने भाई पहले से ही सारा काम कर रखा है, बस हमें जाके बस पेपरों पे साइन कराना और डायमंड कसिनो अपने नाम कराना है। चलो भाई निकलते हैं भाई, अपन को होटल के अंदर ही जाना है, एंड मतलब डायमंड कसिनो जो होटल है उसके अंदर ही एंट्री मारनी है, एंड फाइनली फिर अपन को बंदा मिल जाएगा। वो पहले से ऑलरेडी बॉस को बिठा रखा है ना, तो मैंने बोला भी नहीं था जितना इन्होंने काम कर दिया। सही है। वैसे वैसे यहाँ से देखो, नीचे से ना कोई भी बंदा ऊपर आने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी बंदा ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वो ठोक दिया जाए। तो अभी निकलते हैं भाइयों, हमें जाना है होटल के अंदर। पहुंच चुके हैं डायमंड कसिनो के होटल के अंदर। वैसे हमारे बंदों ने सारा का सारा काम कर रखा है इस बार तो। ये इस बार नहीं करते ना भाई, सच्ची बता रहा हूँ। ड्राइवर मेरे हिसाब से इन लोगों को ठोक ही देता। यानी मैं ढक्कन पता नहीं कैसे इस आर्मी को रखा हुआ है, मेरे को थोड़ी कमज़ोर भी है और थोड़ी सही भी है। मतलब अगर इनको ढंग से समझाएं तो अच्छी है, वरना तो फिर ये भाई मैं क्या बताऊँ, किसी से भी डर के आ जाती है। ओके फाइन, तो है डायमंड कसिनो का बॉस। ओके बॉस है। चलो भाइयों, इस बंदे से बातचीत कर ही लेते हैं, देख लेते हैं कि ये बंदा हमें पेपर पे साइन करके देगा। देगा। हमारी प्यारी गन कहाँ गई यार? वो अच्छी गन लगती है यार मेरे को, मैं कह रही। रबर भैया जी बस यही गन निकाल के रखा करो, बाकी हमारे बंदों के पास है बड़ी गन। भी छोटी, जब तक कोई हमला नहीं होता तब तक छोटी से ही डराना बैठ। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, प्लीज़ देखो, पहले इज्जत से मैंने ना हमारे 3-4 बंदे भेजे थे आपको पेपर पे साइन करने, बट आपने तो क्या ही बोले हैं, उन्हें बेचारों को भगा दिया। क्या ही बोलूँ वैसे तुम्हें। अब जल्दी से भाइयों, हाँ पेपर का है? पेपर नहीं लेके आए? वाह बेटे बहुत अच्छे, मतलब पूरी की पूरी माफिया आ गई हमारे यहाँ पे, पर पेपर नहीं आया। वैसे पेपर भी आ जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं जब तक ये बंदा हमें साइन करके देगा या नहीं देगा। नहीं देगा तो ज़बरदस्ती लेंगे। कोई ना भाइयों, देख लेते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये नमूना। हमारे डायमंड कसिनो के बॉस चाचा जी हमसे डरे हुए तो हैं, बट बंदा पेपर साइन करने को राज मानेगा। वैसे पेपर्स तो आ चुके हैं, सामने ही पड़े हुए हैं, बट भैया जी कोई बात नहीं, हम ले लेंगे साइन, तो हम ले लेंगे, टेंशन मत। साइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अंगूठा ले लेंगे आप काट के। ये और ले लो, 3-4 और ले लो। रही बात कमिश्नर की, हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि इसने सुसाइड कर। सारी गोली कौन सुसाइड में मारता है मेरे को नहीं पता, बट बाकी हम लोग दिखा देंगे भाई कि सुसाइड किया है। चलो भाई हमारे बंदे भैया जी, लो इसका अंगूठा इस पेपर पे। ओके, एंड जल्दी से जल्दी आ जाना पेपर लेके। ओके, और जो भी तुम्हें करना है करो इसके साथ, बाकी तो इसको फरार कर दो, यहाँ से निकाल दो, गायब ही कर दो पूरी दुनिया से ही। कमिश्नर तो क्या कोई भी ढूंढ ना पाए इस बंदे को। चलते भाइयों यहाँ से, फाइनली डायमंड कसिनो हमारे पास आ चुका। देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे देखो, मेरे को नहीं पता कि ट्रैवल करना क्या चाहता है डायमंड कसिनो का। जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे हमें समझ में आ जाएगा कि करना क्या चाहता है। कसिनो है बहुत बड़ा, सही बात। हम लोग आ चुके हैं बाहर हमारे डायमंड कसिनो से। वैसे इस बंदे को मैं समझा देता हूँ। हेलो भैया जी, देखो अंदर जो बंदे हैं ना वो पेपर पे साइन लेके आ रहे हैं, जैसे साइन लेके आए तो इन लोगों को छोड़ के यहाँ से तुम निकल लेना। ओके, घर पे आ जाना, ठीक है? तो निकलते हैं भाइयों यहाँ से अपन हमारे घर पे, क्योंकि हमें डग्गन से जाके मिलना है। डग्गन पता नहीं क्यों बुला रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो निकलते हैं एक बार डग्गन के पास, डग्गन से ही जाके पूछेंगे। हटो रे हटो, सब के सब हट जाओ। निकलते भाई यहाँ से। वैसे हमारा जो काम था हमने कर लिया है, डायमंड कसिनो तो आ जाएगा हमारे पास। डायमंड कसिनो बेचारे से प्यार से मांग रहे थे जब डायमंड कसिनो, तब बेचारा कुछ ज़्यादा एटीट्यूड में हमें दिखा रहा था। वैसे बंदा डर तो रहा था, पर पता नहीं बंदे ने डायमंड कसिनो देने से इनकार कर दिया। तो हमने ज़्यादा पूछा भी नहीं, तो हमने सीधा उड़ा दिया। अब निकलते हैं हमारे घर पे, डक्कू भैया जी से भी जाके मिलेंगे। अरे खुल जाओ रे, चलो भाइयों निकलते भाइयों अंदर। वैसे देखो हमारे घर के बंदे तो कहीं नहीं हिलेंगे, वो मतलब जो डायमंड कसिनो में बंदे थे ना, वो हमने ऑलरेडी दूसरे बंदे मंगाए थे। चलो भाई यहाँ से हमारी इस गाड़ी को यहीं पे खड़ी करते हैं एंड अंदर निकलते हैं। ड्राइवर भैया जी गन अंदर रख लो, यहाँ पे किसी को मारना नहीं है। यहाँ पे मारने के लिए बहुत सारे बंदे, एक ऑर्डर पे यहाँ पे फायरिंग हो जाएगी। चलो भाई, मतलब आतंक मच जाएगा एक ऑर्डर पे। इतने सारे बंदे लगाए हुए हैं मैंने।
क्योंकि अंदर तो कोई घुसने वाला है नहीं। अभी देख लेते हैं, मैं डग्गन से जाके एक बार मिल लेते हैं, देखते हैं डग्गन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। डग्गन का मेरे को समझ में नहीं आया, डग्गन आया क्यों है? डगन का आने का कोई मतलब नहीं है वैसे। हाँ, अगर ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉर्मली आया हो बातचीत करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखते हैं भाई, शायद कमिश्नर की कोई प्रॉब्लम होगी इसके साथ। देख लेते, पूछ लेते हैं वो तो। हेलो हमारे डग्गू भैया जी, बोलिए क्या दिक्कत है? कुछ कमिश्नर ने कुछ बोला क्या? मतलब कि कुछ सबूत वबूत मिल गया उसको? क्या हुआ, मतलब कि कुछ पता लगा? क्या सीन है? वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो। हमारी बातचीत हो चुकी है डग्गू भैया जी से। हमें आधा घंटा हो चुका है बात करते हुए, क्योंकि ट्रेवर ने जो बातचीत बोली है वो थोड़ी अलग बात है। बाकी देखो, मैं आपको पहले डग्गन की बात बताता हूँ। डग्गन ने मेरे को बोला था कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, डायमंड कसिनो क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, बिना फालतू में तुम कमिश्नर को सबूत दे बैठोगे और फिर तुम्हें ही दिक्कत होगी। मैंने बोला है भैया जी वेट करो, सब कुछ तसल्ली रखो। मतलब ट्रेवर ने बोला तसल्ली रखो, अगर हमें पावरफुल बनना है तो ये सब कुछ करना होगा। तुम देखते जाओ, बस मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। ट्रेवर ने तो बस यही बोला। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, ये सब छोड़ो, ओके। एंड और क्या मतलब कि हुआ, डायमंड कसिनो का काम हो चुका है? और डग्गन ने बोला, ट्रेवर ने बोला मैं जाऊँगा तो क्यों नहीं होगा डायमंड कसिनो का काम। तो ट्रेवर एकदम फुल रुतबा जमा रहा है भाई, रुतबा क्या ही बोले। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ट्रेवर ने जो बातचीत बोली ना फिर बाद में, वो थोड़ी अलग थी। क्योंकि ट्रेवर ने बोला है कि तुम्हें है ना पीएम को मीटिंग के लिए मनाना होगा। मुझे पीएम से मीटिंग करनी है, वो भी आज के आज में। इसने बोला पीएम से क्यों मीटिंग करनी है? अगर पीएम से मत करो, मतलब पीएम से मत उलझो। डग्गन ने बोला पीएम से मत उलझो, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। अभी हम आराम से जी रहे हैं, तो वही सही बात है। अगर पीएम से भिड़ेंगे तो फिर जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस और आर्मी पीछे पड़ के सूद देगी, हम लोगों को एनकाउंटर कर देगी डायरेक्ट। ने बोला उसकी टेंशन तू मत ले, तू सिर्फ मीटिंग बिठा कि भाई कमी मतलब कि कुछ भी करके पीएम से एक बार मीटिंग हो जाए बस मेरी। तेरा नाम आने ही नहीं दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले, तू बस मेरा नाम ले देना जहाँ पे भी लेना, ओके। तो इसने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ पीएम से मीटिंग करने के लिए, देखते हैं भाई होगी या नहीं होगी पीएम। भाई अब इसी को ही पता। देखो पीएम से मीटिंग करना ज़रूरी है, और वो किस लिए ज़रूरी है वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि ट्रेवर बता देगा हमें कि क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। अभी तक तो ट्रेवर ने डग्गन को भी कुछ नहीं बताया। डग्गन ने भी पूछने की ट्राई की थी, उसने बोला कि तू पहले मीटिंग तो करा, फिर तेरे को मैं सब कुछ समझा दूंगा कि किस लिए मीटिंग करनी है अपन को। वही ना भाई, ये देखते हैं, वेट करते हैं मीटिंग होगी या नहीं होगी, वो तो भाई डग्गन ही संभालेगा। अरे हैकर का फ़ोन आया है अभी अभी, उसने बोला है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कमिश्नर के साथ में। भैया जी क्या ही बोले, कमिश्नर है ना अब अलग ही टाइप से गेम खेल रहा है। उसने बोला है, मतलब हमारे हैकर ने बोला है कि कमिश्नर को आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला ना, तो वो अब डग्गन के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। एंड फिर वो डग्गन को अरेस्ट करेगा, एंड उसका टारगेट ये है कि डग्गन को अरेस्ट करने के बाद शायद आप कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से उसको आपके खिलाफ सबूत मिल जाए। और डग्गन के खिलाफ तो बहुत सारे सबूत है, पर वो सारे सबूत हमें मिटाने पड़ेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मैंने कुछ बंदों के बारे में पता किया है जो कि शायद कमिश्नर के साथ मिले हुए हैं, और वो भी डग्गन के ही बंदे हैं। मैंने अभी तक डग्गन को ये नहीं बताया कि भाई कमिश्नर का लोचे लग चुके हैं, वरना भाई ये सही बता रहा हूँ कम में, मतलब कि ये जो डग्गन है ना भाग लेगा भाई यहाँ से, शहर छोड़ के निकल लेगा ये बंदा। इतना ज़्यादा डरता है ये पुलिस और आर्मी से, बहुत ज़्यादा डरते हैं यार। पता नहीं यहाँ की माफिया है ना पुलिस और आर्मी से बहुत ज़्यादा डरती है। और अंडरग्राउंड में सारा काम चलता है इनका, अंडरग्राउंड में सारा का सारा काम चलता है। ये जो हमारे डग्गू भैया जी थे, ये पहले से ही सारा का सारा काम चला के बैठे थे अंडरग्राउंड में। बाहर तो ये अब निकले हैं ट्रेवर के आने के बाद में, वरना तो ये बाहर ही नहीं आते थे। ऐसे खुले में थोड़ी घूमता था डग्गन। पहले डग्गन हमेशा एकदम फुल सिक्योरिटी के अंदर, मतलब अंडरग्राउंड ही रहता था, चुपचाप छुप के, नाम बदल के एकदम। कभी भी बाहर आता था नाम बदल के ही आता था। तो अब इसको थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है ट्रेवर के आने के बाद, तभी तो ये बोल रहा है कि भाई मतलब कि तू क्यों पीएम से मिलना चाहता है? अभी हम जिस हालत में उसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है, क्यों बिना फालतू में पंगे ले रहा है? मैंने बोला भैया जी कोई ना, इसलिए तो ये लोग डर रहे हैं। कोई ना भाई, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है डर किससे रहे हैं। पुलिस के अंदर कमिश्नर इतना पावरफुल मेरे को लग नहीं रहा, या फिर कोई जर्नल, आर्मी का जर्नल कुछ हो, क्योंकि देखो अभी तक जर्नल से हम लोग मिले नहीं हैं। आर्मी शायद ताकतवर हो सकती है, इस वजह से ये लोग डर रहे हो आर्मी से। देखो कुछ कह नहीं सकते, वो तो हमें तभी पता लगेगा तब मिलेंगे। अभी हम लोग को जाना है एक जगह पे, कुछ जगह पे, मतलब कि एक जगह पे डग्गन के जो खबरी, मतलब खबरी क्या, डग्गन के खिलाफ जो बंदे सबूत देंगे वो लोग छुपे हुए हैं, उन सभी बंदों को मार के उनसे सबूत लेना है हमें। अभी अभी हमारे हैकर का फ़ोन आया था ना, उसने बताया कि वो कुछ देर के अंदर कमिश्नर को सबूत देंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे बंदों के पास में। वैसे हमारे तो क्या भाई, हमारे दुश्मनों के पास में निकलते हैं भाई, उन बंदों से जाके उन बंदों को ठोक ठाक के उनसे हार्ड ड्राइव ले लेते हैं, डग्गन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी खबर है।
मेरे हिसाब से शायद वो हार्ड ड्राइव लेके हमें डग्गन को दे देनी चाहिए या डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। तब से डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बेटर रहेगा। कोई ना भाइयों, यहाँ से निकलते हैं। वैसे हमारे पास बहुत ईजी रास्ता था जिससे हम निकल चुके हैं। तो लग रहा है वो गन यहाँ पे काम नहीं आएगी। ये वाली गन यार बहुत प्यारी है, मैंने चलाई भी है। ये वाली गन बहुत प्यारी, छोटी गन एकदम बेस्ट गन होती है, सही बताऊँ तो। बस ये चलनी चाहिए अच्छी खासी चलेगी तो बेटर रहेगा। अब देखते हैं भाइयों कितने बंदे हैं अंदर। अरे वाह 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 वाह। वैसे किस बंदे के पास हार्ड डिस्क रहेगी या नहीं रहेगी कह तो नहीं सकते हैं। बाकी तो जितना भी हो, ट्रेवर भैया जी डालिए अपनी गन और सूद दीजिए बेचारे बंदे को। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ, हम भी तो देखें कि कौन बंदा कैसे हमें हरा पाता है। आ जाए मेरे चाचा भाइयों। वैसे गन बहुत प्यारी है यार, पता है मशीन गन की तरह चलती है, मिनी गन से भी बेटर चलती है ये गन। बस इसके अंदर गोली होनी चाहिए, गोली हुई तो मतलब मिनी गन भी फेल है इसके आगे तो। ड्राइवर भैया जी आराम से। वैसे 30 ही गोली रहती है, अगर इसमें 100-200 गोली रहे ना भाई, सही बता रहा हूँ इतनी प्यारी का मतलब रेट ऑफ फायर भी बहुत अच्छा खासा है। हो गया काम, कर लिया सबके सब। वेरी गुड, चल लो 3-4 और ले लो, इतनी भी लेनी है आप लोगों को गोलियाँ। हो गया भाई, इन लोगों का काम हो चुका है। अब देख लेते हैं भाइयों अगर हमारे पास कुछ है क्या 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 है वैसे। ओके, मोली भी है हमारे पास। यहाँ पे मुझे हार्ड ड्राइव दिख चुकी है वैसे तो। हार्ड ड्राइव ही है ना ये कहीं हम कुछ दूसरी चीज़ दिला दें। नहीं भाई, ओके फाइनली ये हार्ड ड्राइव ही है। इन नमूनों को यहीं पे हम है ना पूरा का पूरा है ना आके इनको डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर कभी भी पहुँच सकता है, क्योंकि हैकर का भी हमारे पास फ़ोन आ चुका है। चलो भैया जी, ये गए, ये भी निकल। ट्रेवर भैया जी यहाँ से निकलने के बाद इनके ऊपर भी एक फेंक दो और यहाँ से निकल लो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वेरी गुड। तो लगा था कि आप खुद जल जाओगे बट फाइनली जले तो नहीं। आप है ऊपर मत फोड़ लेना, वहाँ पे फेंक एक दो तो और चलनी चाहिए बेटा सारी की सारी हार्ड ड्राइव। वैसे मेरे को लग रहा है डग्गन को पता लग चुका होगा। कोई ना, हैकर बता देंगे या बंदे बता देंगे। ओके, सबका काम क्या, सबका नेता नहीं बना तो अभी और बना देते हैं हम। चलो भाइयों, हमारा जो काम था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि जितना काम हमें करना था हमने कर दिया। अब हमने जो काम डग्गन को दिया था वो काम डग्गन ने किया या नहीं किया वो तो भाई डग्गन ही बताएगा हमें। निकलते हैं भाइयों यहाँ से। वैसे टाइम तो हो चुका है, डग्गन को भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया यार, क्योंकि ये पूरा का पूरा है ना लॉस सैंटोस से बाहर है। मेरे घर से यहाँ पे आने में मुझे 1 घंटा लग चुका है। फिर भी चलो भाई, अब यहाँ से जाने में 1 और घंटा, तो 2 घंटे के अंदर यार डग्गन ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना कमिश्नर से बात करने के लिए। हाँ या ना में जवाब आया होगा, कहीं से भी आया होगा। अगर ना में जवाब आया तो फिर मेरे पास एक प्लान है, वो प्लान अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कमिश्नर से मतलब कि पीएम से बात तो करनी ही करनी है। एक बार पीएम से बात हो गई ना ट्रेवर की, तो हमें लाइसेंस मिल जाएगा पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर किसी को भी ठोकने का, किसी को भी मारने का, किसी को भी कुछ भी करने का, क्योंकि फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें पीएम को टारगेट करना ही करना है, पीएम से हमें बातचीत करनी है और उसे अपनी जेब के अंदर रखना है। पीएम डरना चाहिए हमसे, ट्रेवर से पीएम डरना चाहिए। ट्रेवर का टारगेट ये है, इस वजह से ट्रेवर पीएम को इतना सीरियसली ले रहा है। कोई ना भाइयों, सबसे पहला टारगेट पीएम को ही किया है इसने, देख रहे हो आप नमूना। क्योंकि अगर पीएम हमारी साइड हो गया तो ये कमिश्नर कमिश्नर ममिश्नर ये सब दबे रह जाएंगे हमारे नीचे। चलो भाई निकलते हैं भाइयों यहाँ से एंड देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। कमिश्नर मतलब कि जो पीएम है हमारे साथ हाथ मिला भी पाएगा या नहीं मिला पाएगा वो तो मेरे को नहीं पता है। जो भी होगा हाथ तो मिलाना पड़ेगा उसको। निकलते हैं भाइयों, एक बार डग्गन से जाके बातचीत कर लेते हैं घर पे, देखते हैं डग्गन हमें दे पाएगा, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी या नहीं मिली होगी उसको। घर पे पहुंच चुके हैं एंड अब जाके हमारे डग्गू भैया जी से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको कुछ पता लगा या नहीं लगा। वैसे उन हार्ड ड्राइव तो क्या मतलब जो हार्ड ड्राइव थी उसके अंदर कोई सबूत तो नहीं रहा होगा, इतना तो मुझे पक्का पता है। देखते हैं भाई क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। हेलो हमारे डग्गन भैया जी, बोलिए कुछ पता लगा भैया जी, या तब से यहीं पे खड़े खड़े सुट्टे मार रहे हो 2 घंटे से, 2 या 3 ही घंटे हो गए होंगे। हेलो भैया जी, कुछ पता लगा आपको कि कहाँ पे हैं डग्गन, मतलब डग्गन क्या कमिश्नर से बातचीत हुई या नहीं हुई, बंदों ने मना कर दिया हाँ कर दिया, कुछ तो पता लगा होगा नमूने, जल्दी बोल। ओके तो फाइनली भाइयों हमारी बातचीत हो चुकी है हमारे डग्गू भैया जी से एंड डग्गन भाई पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बट बंदे ने फिर भी हिम्मत करके हमारे लिए पीएम के लिए ऑफ़र भेजा हो कि मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। इसके कहने के हिसाब से ये है कि उसके बंदों ने हमें पहले ही मना कर दिया, क्योंकि गैंगस्टर से और माफिया से मिलने की अनुमति पीएम को कौन देगा।
पहली बात तो पीएम तक तो बात ही नहीं पहुंची, उसके जो चमचे थे उन्होंने ही पहले ही मना कर दिया। तो इसने बोला है कि भाई देख कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को लगता नहीं है कि पीएम हमसे मिलेगा, और ये ख्वाब तू भी छोड़ दे क्योंकि मैं पहले से डरा हुआ हूँ और तू ऊपर से और डरा रहा है मेरे को। मैंने बोला भैया जी ये सब तू छोड़, मैं तेरे को जो बोलता हूँ ना वो कर, क्योंकि ट्रेवर ने कुछ मेरे हिसाब से अलग ही प्लान बना रखा है। कोई बात नहीं भाई, ट्रेवर के प्लान के ऊपर अमल करते हैं, देखते हैं भाई। वैसे डग्गर ने बोला है भाई ये सब करने की ज़रूरत क्या है, तेरे को अपने पास सब कुछ तो है, अभी अपन आराम आज़ादी से घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले मैं बस एक बंकर के अंदर बैठा रहता था, आजकल मैं पूरे लॉस सेंटोस के अंदर घूम सकता हूँ बिना किसी डर के। मैंने बोला भैया जी अगर इससे भी अगर बेखौफ घूमना है तो हमें पीएम से मीटिंग करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये बोल रहा है ठीक है भाई तू बोल क्या करना है। अब मैंने पीएम को मीटिंग करने के लिए भेजा था, बट क्या ही बोले, अपॉइंटमेंट लेने से पहले ही मना कर दिया उन लोगों ने। तो इसने मतलब ट्रेवर ने बोला है कि भैया जी एक ट्रक रेडी करो, उसके अंदर कुछ इलीगल सामान डालो बस, और बाकी आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब बहुत सारा ब्लैक मनी डालो, ड्रग्स डालो, वेपन डालो, ये सारा डाल के मैं तुम्हें बताऊंगा फिर आगे करना क्या है। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये करना क्या चाहता है। वैसे तो मैं क्या ही बोलूँ, पीएम को ये गिराना चाहता है अपनी कुर्सी से, क्योंकि पीएम जब मतलब देखो जब तक पीएम के पास पावर रहेगी तब तक ही पीएम कुछ कर सकता है। पीएम के पास पावर नहीं रही, मतलब कुर्सी नहीं रही, तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता, वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा पीएम तक। ओके, तो हमें उसे इतना डराना है कि उसे इतना डर हो जाए कि उसकी कुर्सी कभी भी छीनी जा सकती है। बस हमें इतना ही करना है। और वो कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इलीगल सामान उसके घर पे पटकेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, इनकम टैक्स को बुलाएंगे, और आराम से वो थोड़ा बहुत तो मतलब मीडिया के हिसाब से थोड़ा बहुत डर तो जाएगा बंदा। मानता हूँ कि वो हैंडल कर लेगा इस चीज़ को, बट फिर भी मीडिया के सामने तो हो जाएगी, पूरी जनता के सामने तो वो आ जाएगा। ओके, एंड साथ साथ में आप देखते जाइए, उसके अलावा भी शायद उसके बाद ये हमारे से मीटिंग के लिए मान जाए पीएम, क्योंकि मान सकता है, क्योंकि अगर ये अब नहीं माना तो फिर हमारे पास दूसरा भी रास्ता है एक और, वो थोड़ा गलत रास्ता है, इस वजह से मैं थोड़ा उसको पहले नहीं बताऊंगा। ओके, बट फिर भी देखते हैं भाइयों, अगर पहले रास्ते से काम हो जाए, वैसे मेरे हिसाब से हो जाएगा यार, क्योंकि इतना कोई इंटेंस माहौल तो बन जाएगा, वैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस बनेगा, क्योंकि पीएम के ऊपर उंगली उठेगी तो पीएम कुछ ना कुछ तो करेगा। और अगर पीएम अगर हमारे साथ मीटिंग कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम फिर वापस से मीटिंग के लिए भेजेंगे उसके पास इस्तीफ़ा कि भैया जी आ जाइए हमसे मीटिंग कर लीजिए, ऑफ़र भेजेंगे, तो आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं भाइयों क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो अभी मेरे को निकलना पड़ेगा हैकर के पास में, क्योंकि हैकर से मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बातचीत करनी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है। उसी से ही हम पीएम को गिरा सकते हैं, मतलब कि उसको दिल में डर बिठा सकते हैं। तो हमें पहले हैकर से मिलना पड़ेगा, तो हैकर के पास निकलते हैं या फ़ोन करते हैं, कुछ भी करके उससे ना इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ मैं जल्दी से। हमारे डग्गन भैया जी और हमारा जो हैकर है ना, उसकी वजह से हम थोड़ा सा है ना लेट हो चुके हैं, बट कोई ना, फिर भी बेटर है। हमारे डग्गन भैया जी ने, मैंने जो काम डग्गन को दिया था ना, ऑलमोस्ट वो उसने कंप्लीट कर दिया है। वो एक जगह पे हमारा जो ट्रक है वो लेके खड़ा हुआ है। अब बाकी तो देखो मुझे है ना बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जो हमने किया है वो एकदम बेटर है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल? बहुत अच्छा है। ये हैं पीएम के गार्ड जो कि पीएम के बेटे की सिक्योरिटी करते थे। अरे भैया जी आपको रोना नहीं है, आपको फ़ोन मिलाना है अपने फादर को। उठ जाओ जल्दी उठो जल्दी उठो। इसको उठाते हैं भाइयों, इससे फ़ोन मिलवाते हैं, एंड मेरे को बोलना है इसको 3-4 बातें, वो पूरी पूरी इसको बातचीत बोलता हूँ, वैसे ये फ़ोन पे बोलेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। बात सुनिए ध्यान से, क्योंकि आपके लिए थोड़ी रिस्क का मामला हो सकता है वरना। ओके, आपको अपने घर पे फ़ोन करना है। ओके, घर वाले गार्ड को बोलना है कि मुझ पे अटैक हुआ है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए, क्योंकि मेरे जो गार्ड हैं वो मर चुके हैं, मेरे साथ जो गार्ड आए थे वो मर चुके हैं। एंड आगे हम बताते हैं कि क्या क्या बोलना है। ओके, आगे ये बोलना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ, क्योंकि मैं एक जगह पे छुपा हुआ हूँ। ओके, तो जल्दी से जल्दी अब फ़ोन मिला लो, क्योंकि आपके गार्ड तो मर चुके हैं। ये लो, हो गया आपके गार्ड का काम। अब जल्दी से आप अपने गार्ड को बुला लो जो घर पे खड़े हैं। ओके, क्योंकि घर वाले गार्ड यहाँ पे आएंगे तभी तो हम घर के अंदर एंटर कर पाएंगे। वैसे हाँ, इतना ज़रूर है कि पूरे गार्ड तो नहीं आएंगे, इतना तो मेरे को पक्का विश्वास है, बट हमारे जो बंदे हैं वो आराम से वहाँ पे हैंडल कर लेंगे थोड़े थोड़े बहुत गार्ड को तो, और थोड़े बहुत इधर आ जाएंगे, मतलब 50-50 आधे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, उधर फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं होगी। तो देखते हैं भाइयों कितनी देर के अंदर इसके गार्ड आते हो। और देखो भाइयों, नाइंसाफ़ी करने की तो कोशिश करना मत, और यहाँ से भागने की कोशिश करना मत जब तक गार्ड नहीं आते तुम्हारे, क्योंकि जब तक गार्ड नहीं आएंगे तब तक तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। ओके, तो जल्दी से फ़ोन मिलाइए और हमारा काम कंप्लीट कीजिए, तब तक हम हमारी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे बंदे हैं वो हमारा काम कंप्लीट कर देंगे। चलो भाई, हमारा यहाँ का जो काम था हमने वो तो कंप्लीट कर लिया। देखो इसको डराना था, अब ये घर पे फ़ोन करेगा। ओके, घर पे फ़ोन करने के बाद इसके जितने भी गार्ड है वो यहाँ पे आएंगे। डग्गन इसके घर पे अटैक करेगा, मतलब पीएम के घर पे अटैक करेगा, वहाँ पे सभी बंदों को बंदी बनाएगा, जैसे यहाँ पे होस्टेजेस बना लेगा एक तरीके से।
ओके। एंड वहाँ पे जाके उसके घर के अंदर सारा का सारा माल हम लोड कर देंगे, मतलब ड्रग्स पैसा सब कुछ लोड कर देंगे। और रही बात जिन बंदों को हम मतलब कि होस्टेस बनाएंगे, उन सभी के सभी बंदों को हम लोग भाई धमकी दे देंगे उनकी फैमिली के लिए कि भैया जी अगर मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। ये सारा का सारा इंजाम पीएम के ऊपर ही डालना है तुम लोगों को भी। तो अगर तुम अपने मतलब कि अपनी जॉब से ज़्यादा अगर अपनी फैमिली को इंटरेस्ट देते हो तो भाई सही बात है। अगर नहीं देते फैमिली को इतना इंपॉर्टेंट तो भाई बता देना पीएम को भाई न्यूज़ में सब कुछ सच सच कि भैया जी हम आए थे, ट्रेवर आया था, ये वो। और मेरे को पक्का पता है बंदा ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बंदे भाई झूठ ही बोलेंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर सच बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। देखते हैं भाइयों, वैसे तो मैं देखो मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये प्लान वर्क करेगा नहीं करेगा, बट जितना मेरे हिसाब से हो सकता है उतना प्लान वर्क करेगा। पीएम हाउस पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे हमारे डग्गू भैया जी पहले से ही पहुंच चुके थे एंड उन्होंने सारा का सारा काम है वो एकदम कम्प्लीटली फिक्स कर लिया है। बस हमें यहाँ पे जाके बस देखना है कि कुछ है या नहीं है, बस थोड़ी बहुत धमकी देनी है। बाकी तो देखो मैंने डग्गन को समझा दिया था कि भाई तेरे को वहाँ पे क्या जाके बोलना है क्या जाके नहीं बोलना, बस डरना मत। क्योंकि अगर तू डरेगा तो फिर बंदों के अंदर हिम्मत आ जाएगी, बस थोड़ा डरना मत। बाकी तेरे को जो करना है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, हमारे बंदों ने वैसे हैंडल तो बहुत अच्छा किया है यार, सही बताऊँ तो हैंडल एकदम मस्त है। वैसे बताऊँ सही बताऊँ ना, यहाँ पे बहुत सारे गार्ड अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे गार्ड है, बट आधे से ज़्यादा गार्ड तो भाई उसके बेटे को बचाने के लिए निकल गए हैं। क्योंकि तभी तो डग्गन ने यहाँ पे अटैक किया था ना, मैंने बोला था उसको कि जब भी घर से गार्ड निकले तो तुम लोग अटैक कर देना। मैंने बोला मतलब उसने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं कर देंगे। अब देखते हैं भाइयों यहाँ पे वैसे भाई गार्ड तो बहुत सारे हैं। वैसे देखो थोड़ा अंधेरा है इस वजह से आप लोगों को ढंग से दिख नहीं रहा है, बट कोई ना। हेलो हमारे डग्गू भैया जी, क्या हालचाल? हम गन अंदर रख लेते, रुक जा भाई। ओके हेलो, सब एकदम बढ़िया हुआ ना? इनको तूने समझा दिया है ना, अगर मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली को तोड़ दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तूने समझा दिया होगा जैसा जैसा मैंने बोला था। हमारी बातचीत हो चुकी है डग्गन से। डग्गन ने बोला है भाई तूने जैसा बोला था ना वैसा मैं कर दिया है भाई। टेंशन के मारे मैंने भाई 10 डब्बे खाली कर दिए सिगरेट के। अब जल्दी बोल आगे करना क्या है? मैंने बोला भाई बस थोड़ी देर के अंदर निकलना है, यहाँ पे मीडिया वीडिया आने वाली है थोड़ी देर के अंदर। मैंने फ़ोन वोन कर दिया है, यहाँ से निकलना है बस थोड़ी देर के अंदर। वैसे तो भाई इन लोगों को है ना डग्गन ने समझा दिया है। अगर तुम लोगों ने अगर तुम लोगों ने सही बयान नहीं दिया, मतलब कि अगर तुमने सारा का सारा इंजाम पीएम के ऊपर नहीं डाला तो तुम तुम्हारे घर पे नहीं पहुंच पाओगे। मतलब घर पे तो जाओगे पर तुम्हें तुम्हारी फैमिली नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुम्हें जवाब तो देना होगा, जब तुम यहाँ पे जवाब दोगे वो लाइव ही चलेगा। क्योंकि जवाब दो तुम दोगे वो लाइव चलेगा। अगर तुमने कुछ भी गलत जवाब दिया या हमारे खिलाफ जवाब दिया तो तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। तो ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। बस तुम्हें इतना बोलना है कि सारा का सारा काम पीएम का है। और रही बात माल की, वो जो ड्रग्स वेपन है वो सारे के सारी चीज़ें डग्गन ने ना मतलब कि घर के अंदर रखवा दिए। और अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे है ना मतलब मीडिया वाले आ जाएंगे एंड अभी यहाँ से डग्गन और हमारी जितनी भी आर्मी है सब निकलने वाली 5 मिनट के अंदर। और ये गार्ड के जो बंदे हैं गार्ड वाले भाग नहीं सकते, भाग के जाएंगे तो जाएंगे भी कहाँ गार्ड वालों को तो यहीं पर ही रहना है। बाकी देखते हैं भाइयों, अगर इनको उनकी फैमिली प्यारी होगी तो भाई झूठ बोलेंगे ये बंदे कि सारा का सारा काम पीएम का है। और अगर नहीं हुआ तो फिर इनकी फैमिली उड़ेगी। तो देखते हैं भाइयों ये बंदे झूठ बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं भाई पीएम के वफादार रहेंगे या फैमिली के वफादार रहेंगे, वो तो भाई अब ये बंदे ही जाने। हमारा एक और टारगेट है जो कि है मेज़ बैंक बिल्डिंग, उसको भी हमें आज के आज ही अपने अंडर में करना है। उसके लिए भी मैंने अपने हैकर को लगा रखा है कि उसके बॉस के बारे में पता कर, रहता कहाँ पे है, कौन है उसका बॉस। अभी तो कोई आंसर नहीं आया, इस वजह से मैंने मेज़ बैंक बिल्डिंग का आपको अभी तक बताया नहीं है कि क्या सीन है क्या नहीं है। जैसे कोई आंसर आएगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट डे हो चुका है, डग्गन हमारे पास आ चुका है सारी के सारी इन्फॉर्मेशन लेके भी। एंड इसने बता दिया है हमें कि भाई पीएम मीडिया के सामने तो निकल ही नहीं रहा है भाई। अब आगे बता करना क्या है? मैंने बोला कि भाई आगे तुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ मुझे करना है, तू आराम से बैठ और मौज मस्ती मार। अब देखो हमारा टारगेट यही था कि बस पीएम को थोड़ा डराना है। ओके, उसके बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देगा उसका बेटा, क्योंकि उसके बेटे से हमने ना नंबर ले लिया था पीएम का। अब हमारा जो हैकर है वो उसे कांटेक्ट करेगा एंड उसे मिलने के लिए बुलाएगा। ये सारी की सारी अगर ये जितनी भी मिस्टेक हुई है, मतलब मिस्टेक क्या, ये जितना भी मैटर है अगर इसको क्लोज अगर उसको जल्दी करवाना है तो ट्रेवर का साथ तो उसे लगेगा ही लगेगा। अब देखते हैं भाई कि वो बंदा करवा मतलब कि ट्रेवर के साथ हाथ मिलाएगा या नहीं मिलाएगा, मतलब मीटिंग के लिए राज़ी होगा या नहीं होगा। अगर मीटिंग के लिए राज़ी हो गया तो फिर उसको ट्रेवर के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेवर भैया जिसे हाथ नहीं मिलाएगा तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
सही बताएं तो देखते हैं भाई, वैसे वेट करते हैं क्योंकि मैंने हैकर को बोल दिया था भाई जैसे ही डील फिक्स हो वैसे ही मुझे बता देना। और रही बात मेस बैंक बिल्डिंग के मेन बंदे की, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा है कि उसका मेन बंदा है कौन, क्योंकि देखो वो 4 भाई हैं जिनकी वो बिल्डिंग है ना, वो 4 भाई हैं। वो 4 भाइयों में से किसकी वो मेन बिल्डिंग है वो समझ में नहीं आ रही ना हमें अभी तक। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि चारों भाई बोलते हो, चारों की मतलब चारों भाई बोलते हैं कि वो पूरी के पूरी, मतलब एक भाई बोलता है वो मेरी है, एक भाई बोलता है मेरी है, एक भाई बोलता है मेरी है, एक भाई बोलता है मेरी है। तो अभी तक हमें कोई फिक्स नहीं पता कि वो पेपर हैं किसके पास, वो साइन किसके लगेंगे जिससे वो बिल्डिंग हमारी हो जाए। इस वजह से या तो फिर अगर मतलब कि अगर कुछ मिला नहीं तो डायरेक्ट चारों बंदों को उठाएंगे, चारों को ठोकेंगे, चारों को अंगूठे लेंगे अलग अलग पेपर पे, जिसका साइन लगेगा उस पर लगा लेंगे, या फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। देखते भाइयों, अगर हमें एकदम मेन बंदा मिल जाए तो बढ़िया रहे ना, जिसके पास ओरिजिनल पेपर हो, वरना चारों के चारों भाई दिमाग खा रहे हैं हमारा अभी तक। देखो भाई वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी तो फिर हमें करना तो यही पड़ेगा। हैकर लगा हुआ है हमारा, बेचारा हैकर भी क्या करे भाई, जब अब इतनी प्रॉब्लम होगी है, जब 4 भाई एक साथ बोल रहे हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी, तो हम क्या कर लेंगे भाई उसमें। अब देखते हैं भाइयों, वैसे प्रॉपर्टी तो हमारी है, अब वो चाहे से कुछ भी हो जाए। देखो वो है ना, देखो उस मेजबैन बिल्डिंग को ट्रेवर इसलिए लेना चाहता है क्योंकि ट्रेवर वहाँ का जो ऑफिस है ना, उसी को अपना मेन ऑफिस बनाने वाला है, वहीं से सारे इलीगल काम ये स्टार्ट करने वाला है। रही बात डायमंड कसिनो की, डायमंड कसिनो इसने डग्गन को दे दिया है, डायमंड कसिनो डग्गन संभालेगा, डग्गन संभालेगा वहाँ पे। जी देखो डायमंड कसिनो के अंदर आते हैं माफियाज लोग जो अपना पैसा उड़ाते हैं, सब कुछ उड़ाते हैं, पावर्स उड़ाते हैं, थोड़े नशेड़ी लोग आते हैं डायमंड कसिनो में। ओके, वहाँ से हमारा ड्रग्स का धंधा भी अच्छा चलेगा, साथ ही साथ में हमारा वेपन डीलिंग सब कुछ एकदम वहाँ से हमारा टनाटन होगा। वहाँ से जितनी भी डील है वो सारी की सारी वहीं से ही होगी। और चलो एक कुछ बंदों का नेता बना के आते हैं क्योंकि हमारे डग्गन के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं ये बंदे लोग। डग्गन को भी पता लग चुका है कि भाई कमिश्नर उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, बट कोई ना, डग्गन मैंने बोल दिया डग्गन को, डग्गन भाई आराम से संभल के रहिए, हम हैं ना, जब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपसे पहले हमने आपके सारे के सारे सबूत मिटा दिए हैं। रही बात इन बंदों की, इन बंदों को भी हम मिटा देंगे। वैसे अब हम भाई हमारी है ना मर्सिडीज ही लेके निकल लेते हैं हम, बाकी तो और गन तो मेरे को नहीं, मतलब कि और कार तो क्या ही बोले, एक ही कार चलानी बेटर नहीं रहेगी। हमारे पास 4 कार है, मतलब 5 कार है, 5 को चलाते हैं। चलो ट्रेवर भैया जी, वैसे येलो में भी अच्छी लग रही थी, ब्लैक में तो प्यारी ही है। देखते हैं भाई कौन सा कलर अच्छा लगता है आप लोगों को बताना। ओके अभी यहाँ से निकलते हैं भाइयों। कुछ बंदे हैं भाई हमारे जो मतलब कि डग्गन को गद्दारी दे रहे हैं, तो उन बंदों को ठोक के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहुँच चुके हैं हमारे बंदों के पास में। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल। हम लोग आ चुके हैं। हम कौन सी गन निकाले यार, हमारी वैसे ये वाली गन बहुत बेटर थी, बट यहाँ पे ये नहीं चलेगी, हमें कोई अच्छी सी गन निकाल लेनी चाहिए। वैसे ये भी मस्त है गन तो, बट ये वाली बहुत प्यारी लगती है। देखो बड़ी गन अभी है ना, देखो इतना कोई बड़ा सीन है नहीं, जब ज़्यादा बंदे आएंगे तब हम मिनी गन या ये गन निकालेंगे। 5 बंदों को मारने के लिए ये छोटी मोटी गन का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। ट्रेवर भेजे आराम से, बंदों के पास गन तो है बट मेरे को लग नहीं रहा इतनी पावरफुल कोई गन है भाई इन लोगों के पास में। हेलो अरे 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 दादा जी आराम से आराम से। अबे ओ भाई, ओ भाग जा भाग जा, मरेगा, मेरे को पता था मरेगा तुम। मेरे को पता नहीं क्यों काटने आ रहा था, तेरे से क्या दुश्मनी थी मेरी बता एक बार, नहीं दुश्मनी क्या थी। चलो भाई यहाँ पे इन बंदों का तो बन गया है नेता हम। अच्छा ट्रेवर के हाथ में बिच्छू का निशान है, वाओ, मतलब टैटू है, निकल गया, बहुत अच्छे, मर जाओ सब के सब। और ले लो, देख लेते भाई इनके पास कोई हार्ड ड्राइव, मतलब कि हार्ड ड्राइव वार्ड ड्राइव कुछ है या नहीं है, क्योंकि यही लोग सबूत देने वाले थे हमारे जनरल मतलब कमिश्नर को। पता नहीं भाई, ये डग्गन भी एक तो डरा हुआ है। चलो यहाँ पे इनका भी बन गया नेता। अब तो नहीं बचे होंगे ना, अब कोई थोड़ी है जिंदा, इतनी गोली बचाइए एक भी बंदा जिंदा ना होगा। येलो हो गया। चलो भाई यहाँ पे जितने बंदे हैं सभी को मैंने ढेर कर दिया है। रही बात इनके हार्ड ड्राइव की, वो भी मैं देख लेता हूँ इनके पास है या नहीं है। मैंने सब कुछ चेकआउट कर लिया भाई, किसी के पास भी कुछ भी नहीं है सबूत मेरे हिसाब से। शायद या तो ये गवाह थे या फिर कुछ और थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट किसी के पास कुछ नहीं है। चलो ट्रेवर भाई यहाँ से निकल लेते हैं। बेचारा ये बंदा गलत मर गया, ये वाला नहीं मरना चाहिए था, बट कोई ना भाई, अब इसकी गलती है। पता नहीं काहे आ रहा था ट्रेवर के सामने। ट्रेवर किसी को नहीं बख्शता भाई, जब तक ट्रेवर के हक में, अगर ट्रेवर के ऊपर कोई अटैक करेगा तो ट्रेवर नहीं बख्शेगा उसे। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारा काम हो चुका है। क्योंकि अभी अभी मेरे पास हैकर का भी फ़ोन आया है। हमारी जो पीएम के साथ जो मीटिंग है फाइनली वो फिक्स हो चुकी है। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे देखो पीएम अब अकेला आएगा, इसके साथ कोई भी बंदा नहीं रहने वाला, ना कोई पुलिस का बंदा रहेगा ना कोई आर्मी का रहेगा, वो एकदम अकेला आएगा। अब देख लेते भाई हमारे लॉस सैंटोस का पीएम है कौन घर पे। एंड ट्रेवर भैया जी यार ये वेपन बार बार में क्यों निकाल लेते हो आप यार। अच्छा अभी अभी हम बंदे मार के आए ना, तो वेपन तो हाथ में रहेगा ही रहेगा।
पहले ही अंदर रख लिया करो ना यार, आप भी यार मतलब क्या ही बोले, वेपन निकाल के ऐसे चौड़ में चलते हो जैसे तो भाई पूरा इलाका ही अपना है। लॉस सैंटोस में अच्छा खासा पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाइयों हम लोग, देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से हमारी जो पावर है ना बेटर हो जाएगी बहुत जल्दी ही, क्योंकि ट्रेवर जिस हिसाब से चल रहा है मेरे हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बंदों की कमजोरी को साथ में लेके चल रहे हैं। सामने वाले बंदों की कमजोरी होती है फैमिली, जिनकी फैमिली नहीं होगी उसकी कोई दूसरी कमजोरी होगी, तो हम लोग बंदों की कमजोरी लेके ही चलने वाले। ओ हो डग्गन भैया जी इस बार बैठे हुए हैं, वाह बेटे बहुत अच्छे डग्गू भैया जी। हेलो हमारे प्यारे भाइयों, तुम में से पीएम कौन है? देखो ट्रेवर ने आज तक पीएम को नहीं देखा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओके, हमने पीएम को देखा ही नहीं। देखो उस पहले वाला जो ट्रेवर था उसका पता नहीं, बट हमने आज तक कभी पीएम को देखा नहीं। अब इन दोनों में से पीएम कौन है हमने डग्गन ने भी नहीं बताया, तो बातचीत करते हैं, देखो पता लगेगा कि फिर पीएम कौन है। मुझे है ना विश्वास नहीं हो रहा कि भाई लॉस सैंटोस का जो पीएम है वो ये लेडी है। मैंने सोचा नहीं था, कि मेरे को लगा था कि कोई बंदा होगा। वो सांप पीछे वाला तो पीए है इसका। कोई ना भाइयों, देखो हमें ज़्यादा कुछ बात तो करनी नहीं है। वैसे ट्रेवर ने ऑलमोस्ट साफ साफ बोल दिया है कि देखो अगर तुम्हें अपनी कुर्सी बचानी है तो तुम्हें मेरे साथ मिलके काम करना होगा। मैं जैसा बोलूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। एंड मेरे पीछे कोई पुलिस ना कोई आर्मी ना कुछ भी पड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ये सब कुछ पड़ा तो तुम तुम्हारी कुर्सी तो साथ में खो ही दोगी, साथ में अपना बेटा और बेटी भी खो दोगी। इसकी एक बेटी भी है और इसका एक बेटा भी है, तो समझ लो अब आप लोग। ओके एंड तो देखते हैं भाइयों, अब इसने अभी तक तो मेरे को कोई आंसर नहीं दिया। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर क्या ही बोले। अगर ये हमारे साथ मिल के काम करेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल के काम करेगी तो फिर इसके लिए ही हानिकारक होगा। मतलब इसके लिए ही बहुत ख़तरनाक चीज़ें होने वाली है। हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ होगा इसके साथ ही होगा बुरा। हमारे साथ तो क्या ही होगा, हमारे साथ कुछ होने वाला भी नहीं है। हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, मार मूर के निकल लेंगे यहाँ से, दूसरे शहर में पहुँच जाएंगे। ड्राइवर को पकड़ना इम्पॉसिबल है, तो जितना ध्यान रखो ध्यान से। ओके, सोच समझ के फैसला लेना। रही बात तुम्हारी कुर्सी की, जब तक मेरे साथ वफादार रहोगी तब तक तुम्हारी कुर्सी बची रहेगी, और हर साल तुम ही पीएम बनने वाली हो जब तक तुम जिंदा रहोगी, तो ध्यान रखना। ओके, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी या तो हमारे साथ हाथ मिलाओगे या फिर बर्बाद होगी। जल्दी से जल्दी बोलो। मैंने सोचा नहीं था कि पीएम है वो इतनी आसानी से है ना मान जाएगी, बट मान गई। इसने बोला है कि तुम मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करोगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगी। बस तुम मेरी फैमिली को ना तो कभी छुओगे और ना ही मेरी फैमिली की तरफ कभी देखोगे। तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हारी फैमिली से मुझे कुछ, मतलब ट्रेवर ने बोला है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कुछ लेना देना भी नहीं है, बस जैसा मैं बोलूँ तुम्हें वैसा करना है। अगर गद्दारी करने की कोशिश की तो फिर तुम जानती ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी तो बस इतना ही बोला है ट्रेवर ने, और फिर बोला है ट्रेवर ने तुम जा सकती हो, अब जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और एक ही बार में फ़ोन उठा लेना, वरना तो फिर तुम समझ जाओगे क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। तो ट्रेवर ने बोला, मतलब कि फिर उसने बोला ठीक है। तो चलो भाइयों, हमारा जो काम था फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी बातचीत हो चुकी है हमारे डग्गू भैया जी से। डग्गू भैया जी तो भाई बहुत खुश है। ये बोल रहा है कि आज तक मैंने पीएम को कभी इतना डरते हुए नहीं देखा। मैंने बोला भाई जब तक हम हैं तब तक सब डरने वाले हैं हमसे, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। देखो इतना मेरे को पक्का पता है, अभी तो इसने है ना हाँ किया है, बट इतना ज़रूर पता है कि अंडरग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है ट्रेवर के खिलाफ। ट्रेवर के ऊपर कभी भी अटैक हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेवर को मारना अब मेरे हिसाब से कमिश्नर और पीएम का मेन टारगेट रहने वाला है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बट इन लोगों को यही तो नहीं पता ना कि ट्रेवर मर ही तो नहीं सकता। बस ट्रेवर को पता नहीं है कि ट्रेवर मर नहीं सकता। अगर ट्रेवर को ये पता लग जाए ना कि ये गोलियाँ ट्रेवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर तो ट्रेवर ओपन खुलेआम कमिश्नर बेस में, आर्मी बेस में घुस के आतंक मचाएगा। अबे मेरी गाड़ी उधर खड़ी थी वे, उधर निकलो ट्रेवर भैया जी, क्योंकि अभी हमें निकलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मेरे पास फ़ोन आ गया है हैकर का। हैकर ने बोला है कि मैंने पता कर लिया है कि कौन है वो बंदा और कहाँ पे रहता है। वैसे तो अभी वो मेन ऑफिस के अंदर ही है, आप जल्दी से जाइए, निकल लीजिए, उसको पकड़ लीजिए। क्योंकि वो बंदा अगर मिल जाएगा अभी तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, वरना तो फिर मेरे को लगता नहीं है कि वो आपको मिलेगा। मेजबान बिल्डिंग के मेन बंदे का बातचीत कर रहा है हमारा हैकर। 4 भाइयों में से उसने पता कर लिया कि कौन है भाई। तीसरा वाला है वो, जिसके पास सारे के सारे प्रॉपर्टी के पेपर हैं मेजबान बिल्डिंग के। तो चलो भाइयों निकलते भाइयों यहाँ से, हम लोग मेज बैंक बिल्डिंग का टारगेट करते हैं। एंड जितना जल्दी हो सके हमें वो मेज बैंक बिल्डिंग चाहिए ही चाहिए, हमारे मेज बैंक बिल्डिंग के नीचे। वैसे हमें बेसमेंट में जाना है, क्योंकि हमारे बंदों ने उसे बेसमेंट में ही धर दबोचा है भाई। बेचारा क्या ही बोलें, क्या ही बोल सकते हैं अब हम। बॉस क्या तो बना दिया है हमारे बंदों ने नेता। ट्रेवर भैया जी चलिए, एंड आराम से। एक तो है ना ये गन है ना, बार बार में ना निकाल मत लिया करो यार। पता नहीं भाई कौन दे देता है ट्रेवर के हाथ में गन, पता नहीं बार बार में ट्रेवर गन निकाल लेता है। चलो भाइयों यहाँ से देखो, बस यहाँ पे ना मुझे ना देखने आना था
कि सीन चल क्या रहा है, क्योंकि रही बात पेपर्स पे साइन की तो वो तो हो चुके हैं। हमारे बंदों ने करा लिया इस बार। पता नहीं, मेरे को लगता है बंदा कुछ ज़्यादा ही डरपोक था, इसने कर दिए तुरंत ही। इससे अच्छा तो वो डायमंड कसिनो वाला बंदा था, मर गया पर साइन नहीं किए थे बंदे ने, बट हमने अंगूठा ही ले लिया। कोई बात नहीं, अगर ये बंदा भी नहीं करता तो इस बंदे से भी अंगूठा ले लेते। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हेलो भाई इस बंदे के अंदर काहे घुस रहा है तू? ये बंदा इस बंदे के अंदर ही घुसे जा रहा है। अबे भाई रुक जा यार, बंदे को मारना नहीं है। चलो भाई यहाँ से वैसे जितना हमने देखा था उतना काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बस हमें देखने ही आना था, जो कि हमारा काम हो चुका है। मैंने देखा था कि भाई हमारे मतलब इस बार बंदों ने पेपर पे साइन ले कैसे लिए, बट नॉर्मली वही भाई एम करके रखा हुआ है इन बंदों के ऊपर। मारा तो किसी को नहीं है, मेरे को लगा किसी ना किसी को तो ठोक दिया होगा या अंगूठा ले लिया होगा उस बंदे को मार मुर के। बट नहीं, बंदों ने इज्जत से ले लिया। यानी सामने वाला बंदा डरपोक ही था, ज़्यादा पावरफुल बंदा नहीं था, मतलब डरा हुआ था बंदा, तो उसने कर दिया साइन। चलो भाई ये फाइनली हमारे पास मैच बैंक बिल्डिंग भी आ चुका है, डायमंड कसिनो भी आ चुका है, साथ में पीएम का सपोर्ट भी है। और रही बात कमिश्नर वमिश्नर, ये सब नॉर्मल बंदे हैं, इनका भी धीरे धीरे हम सपोर्ट ले लेंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों का सपोर्ट लेना। ये सब लोग तो डर के मारे ही हमारी साइड हो जाएंगे, इनका इतना कोई मेन इशू नहीं है। अब देखो मेन इशू ये है कि भाई देखो अब हमें ना थोड़ा है ना दिमाग से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेवर के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। क्योंकि अब आर्मी भी नहीं चुप बैठेगी, इतना तो मेरे को पक्का पता है। क्योंकि ये बात कम मतलब पीएम तक पहुंची है ना, तो भाई कमिश्नर और मतलब कि कमिश्नर, पीएम, पुलिस, आर्मी, एफआईबी, ये जितने भी बंदे हैं ना सब के सब ट्रेवर को मारने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान बनाएंगे ही बनाएंगे। मतलब फेस टू फेस तो नहीं मारेंगे, बट बैकग्राउंड में बहुत सारे प्लान बनने वाले हैं ट्रेवर के लिए। तो ट्रेवर को थोड़ा सतर्क रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर भी और कब से भी कैसे भी और अटैक हो सकता है। तो मतलब मैंने डगन को बोल दिया है कि भाई थोड़ा है ना सतर्क रह के काम करना। घूम सकता है तू लॉस एंटोस में, बट थोड़ा सा सोच समझ के घूमना, क्योंकि कब कौन फायरिंग कर दे मेरे को भी नहीं पता। तो बोल दिया है वैसे मैंने डगन को। देखते हैं भाइयों क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे जितना हो सकेगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे, बट इतना ज़रूर पता है कि अब ड्राइवर को कोई हाथ तो नहीं लगा सकता। ड्राइवर को फेस टू फेस में तो कोई हाथ लगा नहीं सकता।